हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर कितना इजी या कितना डिफ़िकल्ट है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर क्या क्या परमानेंट हेयर पा सकते हैं कि नहीं, और हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्या एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है कि नहीं, और लास्ट में भी बात करने वाले हैं कि इज़ इट रियली वर्थ गेटिंग अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, मतलब हेयर ट्रांसप्लांटेशन आपको करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और फाउंडर और डायरेक्टर हूँ सेंटर फॉर एस्थेटिक्स गुरुग्राम का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्या चीज़ होती है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने बॉल्डिंग या एरिया ऑफ थिनिंग जितने भी स्कैल्प के अंदर होती हैं उस पर आप एक न्यू डोनर एरिया से एक न्यू हेयर फॉलिकल को ट्रांसफ़र करते हैं ताकि आपको एक नेचुरल और फुलर अपीयरेंस मिल जाए। इस प्रोसेस को हेयर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इसमें दो तरह की टेक्निक होती हैं, FUT और FUE टेक्निक। एक टेक्निक के अंदर हम सिंगल फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। दूसरी टेक्निक में एक स्टिप ऑफ स्किन जिसमें फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल, वो ली जाती है और उसमें से फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट करके सेपरेट करके उसको हम आगे इम्प्लांट करते हैं। तो ये नॉर्मल बेसिक प्रोसीजर होता है। अब बात ये आती है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर हमारे को कैसे एक नेचुरल लुक दे सकता है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन नेचुरल लुक इसलिए देता है क्योंकि हम इसमें जो फॉलिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो हेयर फॉलिकल का आपको लगाए जा रहे हैं वो आपके खुद के फॉलिकल्स हैं। तो अपना नॉर्मल कलर, नॉर्मल टेक्सचर, जो भी उनकी फील जो है वो नॉर्मल जो है वो वही मेंटेन करते हैं। और जो भी हम डोनर एरियाज के अंदर लेते हैं वो बैक ऑफ द स्कैल्प और साइड ऑफ द स्कैल्प होते हैं। ये डोनर एरिया नॉर्मली जेनेटिकली रेजिस्टेंट है जो कि हेयरफॉल ना करने के लिए, मतलब इस एरिया के अंदर ये जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है कि यहाँ पर हेयरफॉल नहीं होता। इसी एडवांटेज को एज ए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हम यूज़ करते हैं और वो हेल्दी परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग हेयर फॉलिकल्स को हम आपके फ्रंट में या आपके साइड्स में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ की एरिया बॉल्ड हो गए हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ये एरिया इसीलिए परमानेंट या लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट दे पाता है क्योंकि जो प्रॉपर्टी ऑफ हेयर फॉलिकल्स हैं वो इस तरह से हैं कि वो उस एरिया के अंदर शेड ऑफ नहीं होंगे। तो ये नॉर्मल इसका प्रोसीजर रहता है। अब हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर जो होती है वो लोकल एनेस्थीसिया के अंदर किया जाता है, आपको इसमें पूरा बेहोश नहीं किया जाता है। और इसके अंदर सबसे पहले हम आपको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, नंबिंग दी जाती है। उसके बाद हम आपके एरिया के जो भी फॉलिकल हैं उसको हार्वेस्ट किए जाते हैं और आपका जो फ्रंट का जो भी बॉल्डिंग वाला एरिया है उसके अंदर उसको इम्प्लांट किया जाता है। एक नॉर्मल ड्रेसिंग की जाती है जिसको हम पेशेंट को 5th डे पे बुलाते हैं, जिसमें हम हेड वॉश करते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 वीक्स पे बुलाया जाता है जिसमें अगर थोड़ी ड्राइनेस अगर आती है तो उसके लिए थोड़ा हेड वॉश डिफरेंट तरीके से सिखाया जाता है। और 1 मंथ ऑनवर्ड्स आप इसको नॉर्मल, जैसे भी आप नॉर्मल डेली केयर करते हैं वैसे ही नॉर्मल केयर की आपको ज़रूरत होती है। कोई भी स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर। तो ये भी बात बताता है कि एक तो नेचुरल प्रोसेस है बहुत ज़्यादा। इस प्रोसेस की ड्यूरेबिलिटी बहुत है। ये वन टाइम अगर आप ये प्रोसेस कराते हो तो आपके लिए परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर रहता है। इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई लो मेंटेनेंस कहाँ से। जैसे ही आपके बाल फॉलिकल आने लग जाते हैं और उसका फेस ऐसा रहता है कि शुरू के 3 मंथ तक शेडिंग फेस रहता है, उसके बाद लगभग 1 मंथ तक आपका रेस्टिंग फेस रहता है और 3 to 4 मंथ के बीच में जब फॉलिकल आने लग जाते हैं तो वो धीरे धीरे नेचुरली ग्रो करना शुरू करते हैं। और 9 मंथ टू 12 मंथ तक आपका जो ग्रोथ पैटर्न है वो नेचुरल फॉलिकल के जैसे ही होता है, मतलब आपको वो उसी रेट से ग्रो करेंगे जैसे कि आपके बाकी बाल भी ग्रो करते हैं। आप इसको लो मेंटेनेंस इसलिए भी है कि एक बारी आपकी जब भी फुल ग्रोथ हो जाती है आप इस बालों को अपने किसी भी तरह से नॉर्मल वॉश कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं जैसे कि आप अपने नॉर्मल बालों को ट्रीट करते हैं। और अगर जेनेटिकली कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग फॉलिकल उस एरिया के अंदर आ रहे हैं और आगे जाके अगर आपको थोड़ा हेयर फॉल वगैरह कुछ होता भी है तो ये फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट्स हैं उस चीज़ों को सस्टेन करने में, उस चीज़ों को झेलने में, ताकि आपको उस एरिया के अंदर हेयर फॉल मिनिमल सा होता है। और अगर हेयर फॉल होता भी है क्योंकि रूट्स परमानेंट है तो ये वापस रिकवर हो जाते हैं।